हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए अभ्यास टेस्ट सीरीज़। जो लोग भी CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। 10 फरवरी को 10 AM पे आपकी ये स्टार्ट हो रही है और बहुत ही टॉप के टैलेंटेड एजुकेटर्स जो इसमें आपको मिलेंगे, जो कि अगर जब आप टेस्ट देंगे उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इसमें समझाएंगे कि आपने क्या गलत किया, क्या सही था, कैसे क्या क्वेश्चन सही करना चाहिए। हर एक चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए अभ्यास टेस्ट सीरीज़, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए है, देखिए अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे बैचेस जो हैं वो रेगुलर मंडे को आपको कोई ना कोई मंडे को जो नया बैच है वो आता रहता है। अगर आप CSIR UGC नेट की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनमें से कोई एक बैच जो है जल्दी से ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ मिलता है। ठीक है, प्लस के तो अपने भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और आइकॉनिक के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो दोनों ही आपको आइकॉनिक पे अवेलेबल रहते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, सो अगर जैसे अभी आपका नया बैच जैसे स्टार्ट हुए, जैसे एक्सेल के जो बैच हैं वो आपके बाइलिंगुअल हैं, यानी कि इंग्लिश में भी है, आपका हिंदी में भी है, तो आपको लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होने वाली है। तो आप अब लेट मत कीजिए, अभी अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको करना क्या है, आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10 और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जल्दी से जाके बैच को इनरोल करिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हम अपनी वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था जब प्रीवियस कुछ वीडियोस में क्वेश्चन आया था, तो मैंने कहा था कि हम इसको 5 ईयर प्लान्स जो है पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनको वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसी टॉपिक पर बेस है। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, 6 5 ईयर प्लान्स करके। उसके बाद होगा तो फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे रिवीजन के तौर पे। ठीक, तो देखते हैं हमारी वीडियो आज की। तो जैसा कि टॉपिक है पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान्स। पहला है योजना आयोग। आई नो अभी ये अस्तित्व में नहीं है, इसकी जगह नीति आयोग आ गया, पर क्योंकि हम 5 ईयर प्लान्स टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए बस इसका ब्रीफ डिस्कशन की हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इसको इंक्लूड किया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब योजना आयोग से क्वेश्चन नहीं वैसा कुछ आता है। नीति आयोग क्योंकि अस्तित्व में उससे क्वेश्चन आता है, फिर भी इसको एक बार ओवरव्यू एकदम ब्रीफ में देख लेते हैं। योजना आयोग जैसे बोला है यहाँ पे, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का काम ही क्या है, 5 ईयर प्लान तैयार करना या उसके विषय में सारी चीज़ों को करना। तो इन शॉर्ट बेसिक नॉलेज के लिए हम इसको देख ले रहे हैं, फिर आगे अपनी योजनाओं को प्रोसेस करते हुए वीडियो देखेंगे। तो योजना आयोग जैसे दिया है कि 15 मार्च 1905 में योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे अब नीति आयोग है तो नीति आयोग, अब योजना आयोग तो है नहीं, उसकी वजह के क्या है, नीति आयोग। तो नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन, प्रधानमंत्री। भारत सरकार किस तरह का, जैसे मैंने बताया कि योजना आयोग का कार्य क्या होता है, तो भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और यह एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आगे, योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, कब से कब तक, 1951 से 1956 तक। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है इसके गठन से रिलेटेड। NDC राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ या ये किस लिए होती है, तो जो NDC है यानी राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य, योजना आयोग पहले जब स्टार्टिंग हुई थी तो योजना आयोग ने जो भी पंचवर्षीय योजना बनाई है उसका निरीक्षण करना, उसके अंदर जो भी कार्य वो सही से हो रहे हैं कि नहीं उसका अनुमोदन करना, ये सब आदि। ठीक, तो इससे क्वेश्चन अगर आएगा NDC से तो इसका गठन सीधे सीधे पूछ लेगा। तो जो NDC है राष्ट्रीय विकास
परिषद परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब 6 अगस्त 1952 को की गई। इसे सुपर कैबिनेट के नाम भी कहा जाता है। कब हुई? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद, और इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। कार्य क्या? उद्देश्य योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना, और योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग की है, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे आते हैं, हम अपनी योजनाएं स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत ही ब्रीफ था, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं था, बस एनडीसी का गठन याद रखिएगा। और अब नीति आयोग अस्तित्व में है, योजना आयोग खत्म हो गया, पंचवर्षीय योजना का अवकाल खत्म हो गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। इस पंचवर्षीय योजना से अभी 4 तारीख की रेलवे की जो एनटीपीसी की पहली शिफ्ट थी, उसमें क्वेश्चन आया था कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था, कौन सा कार्य था, किस चीज़ पे फोकस किया गया था। हर पंचवर्षीय योजना में किसी एक मेन चीज़ पे फोकस किया गया था। तो पहली वाली से क्वेश्चन आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था, किस कार्य पे। शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तो फाइनेंशियल ईयर है, तो ये नॉन ईयर में सिर्फ हमें ईयर ध्यान रखना है। तो कब से कब तक? 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरा पूछता है मॉडल, कि जो भी पर्टिकुलर पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी, वो किस पर? हैरक डोमन मॉडल पर आधारित थी। हैरक डोमन मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। प्राथमिकता किस पर की, मतलब फोकस किस पर किया गया इस योजना में? तो कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में यही क्वेश्चन आया था। ऑप्शन इसमें ये अलग अलग थे। थर्ड ऑप्शन था कृषि विकास यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे प्रथम पंचवर्षीय योजना पे फोकस किया गया था। वर्क, काम क्या हुआ था इस पंचवर्षीय योजना में? तो क्वेश्चन आता है इससे भी, क्या भाखड़ा नागर, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई थी। हीराकुंड डैम किस नदी पर है? महानदी। दामोदर घाटी दामोदर पे। ठीक, तो कार्य क्या हुआ? भाखड़ा नगर, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड पे। हाँ, एक क्वेश्चन और, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ जाता है कि ये कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को किसकी शुरुआत हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड पंचवर्षीय योजना पे आते हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान का कार्यकाल क्या था? 1956 से 1951। पहले का क्या था? 1951 से 56। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, सेकंड 5 ईयर प्लान, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? 1956 से 1961। ये किस मॉडल पर आधारित थी? दोनों पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इस पे प्राथमिकता किसको दी गई? इस पंचवर्षीय योजना में मतलब फोकस किस कार्य पे किया गया? तो औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भारी औद्योगिक धंधों पर
द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे फोकस किया गया, प्राथमिकता दी गई औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। वर्क और अन्य काम क्या हुए? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इससे। किसकी? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना करी गई थी। राउरकेला कहाँ? उड़ीसा। भिलाई कहाँ? छत्तीसगढ़। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। ठीक है। सेकंड क्या? भारत सहायता क्लब की स्थापना करेगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आया इससे। मेनली यही ड्यूरेशन 1956 से 51 किस मॉडल पे? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कार्य क्या हुआ? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना करेगी। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। और दूसरा, प्राथमिकता फोकस किस पे किया गया? फोकस किया गया भारी औद्योगिक धंधों पर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। आगे आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पे, तीसरी पंचवर्षीय योजना पे, जिसका कार्यकाल क्या रहा? 61 से 66, 1961 से 1966। प्राथमिकता फोकस, इसी योजना को किस नाम से हो जाता है? गडगिल प्लान के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मॉडल ज़्यादा मेंशन नहीं हर जगह किया जाता है, पर जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर? सांगे सुब्रमण्यम मॉडल पर आधारित है। सांगे सुब्रमण्यम मॉडल पर आधारित है, गडगिल प्लान के नाम से भी जानते हैं। 1961 से 66 इसका कार्यकाल रहा। फोकस प्राथमिकता किस पर क्या है? आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसे यहाँ लिखा है कार्य वर्ग हरित क्रांति की शुरुआत हुई। बेसिकली ये थर्ड पंचवर्षीय योजना में कि नहीं आता, ये जो 1966 से 69 3 वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी उसके अंदर इंक्लूड होता है। यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो देख लेते हैं। आगे हम इसको कब बता देंगे कि कहाँ पे ये मेंशन हुआ था। दूसरी चीज़, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये सबसे असफल रही। सबसे असफल रही कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। कारण क्या था? यहाँ पे जो ये मेंशन है, कारण क्या था? 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1960 में सूखा अकाल पड़ा था। तो ये कारण था कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये सबसे असफल योजना रही हमारी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जो हरित क्रांति का मेंशन था, यहाँ जिस मेंशन है 1966 से 69 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई। तो इसी के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का मेंशन है। देख लेते हैं क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। जो 3 वार्षिक योजनाएं थी जिनका कार्यकाल क्या था? 1966 से 69। इसी में किसकी शुरुआत हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इस शब्द का, हरित क्रांति शब्द का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? विलियम एस गॉड को कहा जाता, विलियम एस गॉड को। ये यूएसए के हैं थे।
तो हरित क्रांति शब्द, पहला क्वेश्चन इससे आ जाता है कि हरित क्रांति शब्द का जनक किसे कहते हैं, तो विलियम एस गॉड या विलियम गॉड को कहा जाता है। दूसरा आता है, ये बात थी शब्द का जनक, ठीक है, हरित क्रांति शब्द का जनक। दूसरा क्वेश्चन आता है कि विश्व में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन, विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन वॉरलॉक को। ठीक, विश्व में जीआर का जनक नॉर्मन वॉरलॉक, और दूसरा भारत में जीआर का जनक भारत में किसको, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को। तो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए ग्रीन रेवोल्यूशन से, कि हरित क्रांति का शब्द का जनक विलियम गॉड यूएसए के थे। दूसरा, विश्व में जीआर का जनक, ये शब्द की बात करी गई है। और फिर दूसरा, विश्व में जीआर का जनक तो नॉर्मन वॉरलॉक, और तीसरा, भारत में जीआर का जनक तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, आगे वापस आते हैं अब अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना पे, जिसका कार्यकाल क्या रहा। इस योजना, वार्षिक योजनाओं के बाद का कार्यकाल 1969 से 1973 इसका जो था चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। मॉडल मेंशन नहीं होता है फिर से इसका, तो इसका मॉडल क्या है फोर्थ का, अशोक रुद्र व एलन मैग्ने मॉडल। अशोक रुद्र व एलन मैग्ने मॉडल। प्राथमिकता फोकस किस पे रहा, तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, और कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। क्या चीज़, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, और दूसरा कृषि के साथ सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 69 से 73 अशोक रुद्र व एलन मैग्ने मॉडल पर आधारित। प्राथमिकता, वर्ग कार्य क्या हुआ, क्वेश्चन आ जाता है इससे कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था, और कितनी पूंजी के साथ हुआ था। तो जो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था, कितने करोड़, 50 करोड़ की पूंजी के साथ। तो जो पहला कार्य रहा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब, 1969 अप्रैल 1969 में 50 करोड़ पूंजी के साथ। दूसरा कार्यकाल क्या रहा, इसरो की स्थापना करी गई। तो इसरो की स्थापना जैसे हमें पता है क्या है, 1969 को, तो 1969 से 1973, तो इसरो की स्थापना 1969, हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटक। आगे इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में जो कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। 78 क्यों मेंशन है, ये ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना रही, क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने समय के पहले समाप्त हो गई थी। तो कौन सी थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी जो अपने समय के पूर्व समाप्त हो गई थी। समय के पहले समाप्त। प्राथमिकता फोकस किस पे किया गया, गरीबी उन्मूलन, निवारण, पॉवर्टी रिडक्शन पे मेनली इसी से क्वेश्चन आता है। गरीबी उन्मूलन पर प्राथमिकता फोकस किया गया, आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया था। गरीबी हटाओ का जो नारा था वो इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की फोकस प्राथमिकता क्या थी, गरीबी उन्मूलन, और इसी योजना के तहत जो गरीबी हटाओ नारा था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा।
इंदिरा गांधी द्वारा। आगे, इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद ही योजना अवकाश, रोलिंग प्लान के नाम से हम जिसको जानते हैं, वो आता है रोलिंग प्लान 1978 से 1980। इसका वैसे 1974 से 79 हुआ टाइम पर, क्योंकि ये समय के पूर्व ख़त्म हो गई थी, तो जो रोलिंग प्लान का कार्यकाल दिया होगा योजना अवकाश रोलिंग प्लान का कार्य 1978 से 1980। ठीक है। लास्ट आज के वीडियो में जो है हमारी छठी पंचवर्षीय योजना, जैसे हमने कहा 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, 6 इसमें 6 नेक्स्ट में। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल क्या आ रहा है रोलिंग प्लान के बाद 1980 से 1985 का कार्यकाल छठी पंचवर्षीय योजना का रहा। प्राथमिकता फोकस किस पे किया गया? गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था छठी पंचवर्षीय योजना का। इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है आज तक में। कार्य क्या रहा? वर्क, तो ग्रामीण बेरोजगार, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजना चालू की गई, जैसे ट्राइसेम, IRDP और NREP। ठीक है, बहुत कम इससे क्वेश्चन आया, ज़्यादा नहीं, मेनली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, इन छः में इन चारों से क्वेश्चन मोस्टली आया। थर्ड का यही आ जाता है कि कौन सी योजना सबसे असफल रही, तो तीसरी, और उसका कारण पूछ लेगा। तीनों जो वॉर हुए 2 और अकाल जो पड़ा। पांचवी का पूछ लेता है क्वेश्चन कि ऐसे कौन सी पंचवर्षीय योजना रही जो समय के पहले ख़त्म हो गई, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये सारी चीज़ें, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने जो 5 ईयर प्लान का टॉपिक था उसको पहला पार्ट कवर किया है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।